दोस्तों, आज मैं आपको लड़का और लड़की की ऐसी एक प्रेम कहानी बताने जा रहा हूं जिसे देखकर पूरा गांव जगमगा गया। एक लडरडाचका था जो एक लडरडाचकी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने जब उसको पहली बार देखा था तभी वो उसके दिल में बस गई थी। बेचारा बहुत भोला था, इश्क से बहुत डरता था, इसीलिए उसने कभी उस लडरडैकी से अपने दिल की बात नहीं कही। 2-4 महीने गुजर गए। उसके पास ना लेडी डीडेचकी के नंबर थे, ना ही देखने की जगह। याद था तो सिर्फ उसका नाम, उसकी एक फोटो। एक दिन अखबार में उसकी फोटो देख ली थी। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, उसने उस फोटो को अखबार से निकालकर अपने पर्स में रख ली थी और उसे देख देख के पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। अचानक उसको एक प्रोग्राम में जाना पढ़ा और उस प्रोग्राम में वो लेडी डीडेचकी भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे शादी में जा रहा हो। वो उस प्रोग्राम के लिए सोचता हुआ निकल पड्डा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी में आ गई। उसे देखते ही वो तो घबराने लगा। उसकी आंखों में अजब खुमार छाने लगा। वो तो उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। फिर वो पागलों की तरह गीत गाने लगा। मन्नत उसकी तो बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लडडीएचकी के साथ शाम तक रहा, पर बस देखता ही रहा। उसने कोई बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात जरूर हो गई थी क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे और उनके साथ वो भी बैठ गया। उसके सामने तो बोल भी नहीं पा रहा था। उस लड़की ने अपनी मम्मी को उस लड़के के मोबाइल से फोन किया तो लड्डेचके के नंबर उसके पास चले गए। शाम को उसका मैसेज आया। लड्डेचका पहचान नहीं पाया। उस लड्डेकी ने बात की शुरुआत की। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। दोनों आपस में खोने लगे। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए थे। दोस्त बनने में उसे ज्यादा समय ना लगा। वो चाहता तो उसे प्रपोज कर सकता था और वो भी हां बोल देती। पर मोहब्बत में होता है बहुत दर्द। इसका उसे अंदाजा था, इसलिए उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और वो लडरडिचका उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा था। एक बार दोनों की मुलाकात हुई, अच्छे से बात हुई। जब लडरडिचका गया तो उस लडरडटकी ने उसकी आंखों में प्यार देख लिया और उस लडरडटकी ने ही उस लडरडटके को प्रपोज कर दिया। पर दोनों का अंदाज अलग था। उस वक्त दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारों में एक दूसरे को समझा दिया था। लड्डी डेके को दर्द का अंदाजा पहले से था, पर उस वक्त वो सब भूल गया था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे थे। उस लड्डिड्डके के भी आंखों में उस लड्डिड्डकी के लिए प्यार और इज्जत थी, तो लड्डिड्डकी भी लड्डिड्डके से प्रेम में पागल थी। उन दोनों में लड्डिड्हाई भी बहुत होती और प्यार में मिठास भी बहुत है। उन दोनों के सपने अब एक से दिखने लगे थे। जब ये प्रेम होता है तो लोग वर्तमान को भूल ही जाते हैं और भविष्य सोचने लगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन भूल सकता है। प्यार के 1-2 साल बाद ही एक मौत ऐसा आया जो दोनों की जिंदगी में तूफान ले आया। लड़के को तो पहले से अंदाजा ऐसा कुछ जरूर होगा। अभी लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो इस तूफान से जा भीगा। एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसे रहेगी उसके साथ और रूठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी। पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता था अभी तो वो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा। उस रात हार कर उसने मरने की तो सोची, पर वो उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ ढक सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, ये सोचते हुए कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़के की जिंदगी में एक कलंक का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह न करते हुए कलेजे पे पत्थर रख के लिखा। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पे चल रहा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा। उस खत में उसने उस लड्डकी के इज्जत पे वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड्डका जिसे अपनी जिंदगी कहता, आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड्डकी ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पे क्या बीतेगी। लड्डके को इस बात का अंदाजा था, जैसे लड्डके ने सोचा वैसा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा।
उस खत में उसने उस लड्ढकी के इज्जत पे वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड्ढका जिसे अपनी जिंदगी कहता, आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड्ढकी ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पे क्या बीतेगी। लड्ढके को इस बात का अंदाजा था जैसे वैसा ही हुआ। अब वो लड्ढकी उससे नफरत करने लगी थी। उस लड्ढके की अब कोई इज्जत नहीं रही थी। ये सब करके वो लड्ढकी की नजरों में नहीं खुद की नजरों में गिर गया था। हाँ, वो लड्ढका उस लड्ढकी को जिंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड्ढकी बहुत कमजोर थी। आज वो इतनी मजबूत है कि वो लड्ढका उसके सामने आ जाए तो उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाए। वो सोचता था बाद में भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि दोनों को एक दूजे से अलग होना पड़ीछे। ऐसा होता तो शायद दोनों ही जी नहीं पाते, पर हालात ऐसे होते उससे पहले उस लड़ीहेचके ने ऐसे हालात खदेहे कर दिए ताकि वो उस लड़ीहेचकी को उन सबसे लड़ीहेचने की शक्ति दे सके। हो सकता है उसकी सोच गलत हो, उसका तरीका भी गलत हो, पर उसने वो सब किया। और अब वो लड्ढकी कहती है कि वो लड्ढका उसे नहीं समझता। उसे क्या पता। ये सब सुनकर भी लड्डी डचका खामोश रह जाता है। अब वो लड्डी डका उसे पाने के लिए वो सब कर रहा है जो वो कर सकता है, और अब उसने फैसला रब और किस्मत पे छोड़ दिया है। प्यार में हार